गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरा धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में 3 भाई रहते थे। वो तीनों बचपन में ही अनाथ हो गए थे। उनके पास ज़मीन जायदाद कुछ भी नहीं, केवल सर छुपाने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी। तीनों भाई दर दर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करने लगे। बचपन बीता, जवानी आई। एक दिन तीनों भाइयों ने सोचा कि कहीं दूसरे स्थान पर जाकर मेहनत मजदूरी की जाए। शायद कोई भला आदमी हमें अपने यहाँ काम पर रख ले। यही सोचकर वो तीनों भाई अपना गांव छोड़कर चल दिए। रास्ते में उन तीनों को एक बूढ़ा राहगीर दिखाई दिया। उस बुजुर्ग व्यक्ति की दाढ़ी खूब लंबी और सफ़ेद थी। उस बूढ़े राहगीर ने भाइयों के पास आकर पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तीनों भाइयों ने जवाब दिया, मजदूरी की तलाश में। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम्हारे पास अपनी खेती बाड़ी नहीं है? तीनों भाइयों ने बड़ी ही मायूसी से जवाब दिया, नहीं। काश हमें कोई भला आदमी मिल जाता तो हम लोग उसके यहाँ मेहनत से काम करते और अपने पिता की तरह ही उस व्यक्ति का आदर करते। ये सुनकर वो बूढ़ा राहगीर सोच में पड़ गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उस राहगीर ने कहा, आज से तुम लोग मेरे बेटे हुए और मैं तुम्हारा धर्मपिता। मैं तुम लोगों की सहायता करूँगा। ईमानदारी, परोपकार और सच्चाई का रास्ता तुम्हें दिखाऊंगा। तुम लोग अपना फ़र्ज़ निभाते चलना। मेरी एक सीख जीवन में याद रखना। तीनों भाई बड़े खुश हुए और भलाई का जीवन जीने के लिए तीनों भाई सहमत हो गए। बूढ़े राहगीर ने उन्हें अपने साथ लिया और आगे बढ़ चला। घने जंगलों तथा लंबे रास्तों को पार करते हुए वो तीनों भाई बूढ़े राहगीर के पीछे पीछे चलते रहे। अचानक रास्ते में थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक शानदार हवेली दिखाई दी। हवेली के बगल में एक बगिया थी जहाँ पर एक युवती खड़ी हुई थी। उसे देखते ही बड़ा भाई कहने लगा, काश ये मेरी पत्नी होती। ये लड़की अमीर है, इसीलिए दहेज में मुझे ज़मीन जायदाद, गायें बैल घोड़े भी मिलते। ये सुनकर बूढ़े राहगीर ने कहा, तो आओ तुम्हारा रिश्ता तय कर देते हैं। तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारना। बस सच्चाई का रास्ता कभी मत भूलना। अब वो राहगीर उन्हें लड़की वालों के पास ले गया। अब लड़के की शादी हो गई। सभी बड़े खुश हुए। इस तरह से बड़ा भाई हवेली का मालिक बन गया और खुशी खुशी रहने लगा। शेष अपने 2 मुंह बोले बेटों को लेकर बूढ़ा राहगीर आगे चल पड़ा। वो बियाबान जंगलों तथा लंबे रास्तों को पार करते हुए चलते रहे। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक खूबसूरत सा चमकता हुआ घर दिखाई दिया। घर के पास में ही एक तालाब था और तालाब के किनारे एक पनचक्की लगी थी। घर के पास एक लड़की अपनी ही धुन में मगन किसी काम में व्यस्त थी। मंझले भाई ने कहा, काश ये लड़की ही मेरी पत्नी होती। दहेज में मुझे तालाब और पनचक्की मिल जाती तो मैं मज़े से चक्की चलाता, गेहूँ पीसता और चैन से ज़िंदगी गुजारता। बूढ़े राहगीर ने कहा, तो आओ तुम्हारी मर्जी ही सही। अब बूढ़ा राहगीर मंझले भाई को लड़की वालों के यहाँ ले गया और उस राहगीर ने लड़के की शादी तय करवा दी। मंझला भाई भी घर का मालिक बन गया और अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। उससे विदा लेते समय बूढ़े राहगीर ने कहा, बेटा अब हम चलते हैं, तुम खुश रहो, लेकिन याद रखना कि भलाई और सच्चाई का रास्ता कभी मत भूलना। अब बूढ़ा राहगीर सबसे छोटे लड़के को लेकर आगे बढ़ गया। अचानक उन्हें एक साधारण सी झोपड़ी दिखाई दी। उषा की लालिमा जैसी एक सुंदर सी युवती अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। वो बहुत गरीब थी। उसके पुराने कपड़ों पर कई कई पैबंद थे। छोटे भाई ने कहा, काश ये मेरी पत्नी होती तो हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करते और हमारे यहाँ बस खाने भर का अनाज होता। हम दीन दुखियों की पूरी मदद करते,
खुद खाते और दूसरों को भी खिलाते। ये सुनकर उस राहगीर ने कहा, शाबाश बेटा, ऐसा ही होगा, पर देखो सच्चाई का रास्ता कभी मत भूलना। अब छोटे भाई की शादी भी उस राहगीर ने करवा दी और राहगीर अपनी राह पर चल पड़ा। इधर तीनों भाई मज़े से अपनी अपनी ज़िंदगी जीने लगे। बड़ा भाई इतना अमीर हो गया कि उसने अपने लिए अच्छे से अच्छे घर बनवाए, फिर भी उसे दिन रात यही धुन सवार थी कि वो अधिक से अधिक अमीर कैसे बने। गरीबों की मदद या उन्हें सहारा देने की बात तो बड़े भाई के मन में कभी आई ही नहीं। वो बहुत कंजूस हो गया। मंझला भाई भी अमीर हो गया। उसके यहाँ भी नौकर चाकर काम करने लगे। वो भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगा। वो बस धनवानों की तरह खाता पीता और अपने नौकरों पर हुक्म चलाता। सबसे छोटा भाई मेहनत मजदूरी करके शांति से अपनी गुजर बसर कर रहा था। अगर घर गृहस्थी में कोई उत्सव होता तो छोटा भाई और उसकी पत्नी दूसरों के साथ मिल बांट कर खाते। जब कुछ ना होता तो वो दोनों संतोष कर लेते, पर कभी भी अपनी परेशानियों का रोना नहीं रोते थे। इसी बीच बूढ़ा राहगीर दूर दूर तक सफ़र करता रहा। एक दिन उसे अपने बेटों का ख्याल आया कि कहीं वो सच्चाई के रास्ते से भटक तो नहीं गए। उस बूढ़े राहगीर ने एक भिखारी का भेष बनाया। सबसे पहले वो बड़े लड़के के घर पहुंचा और बड़े ही दीन भाव से झुकते हुए गिड़गिड़ाकर बोला, जुग जुग जियो मेरे लाल, इस गरीब लाचार बूढ़े को खाना खिला दो। बड़े लड़के ने बूढ़े राहगीर को अपमानित करते हुए कहा, तू तो अभी हट्टा कट्टा दिख रहा है। अगर तुझे भूख लगी है तो जाकर कहीं मेहनत मजदूरी कर। अभी तो खुद अपने पैरों पर मैं किसी तरह खड़ा हो पाया हूँ, जा यहाँ से चलता बन। बूढ़ा वापस चल दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो ठहर गया। उस राहगीर ने पलटकर जब बड़े बेटे के घर की ओर देखा तो वहाँ धुआं उगलता हुआ सब कुछ भस्म हो गया। अब बूढ़ा राहगीर मंझले बेटे के पास गया। वो मंझला बेटा खुद पंचक्की पर बैठा हुआ नौकरों पर हुक्म चला रहा था। बूढ़े राहगीर ने दैन्य भाव से कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, मुझे थोड़ा सा आटा दे दो, मैं भिखारी हूँ, दाने दाने को तरस रहा हूँ। ये सुनकर मंझले भाई ने कहा, वाह, यहाँ तो मैं खुद ही गरीबी से जूझ रहा हूँ। मेरे पास तो खुद अपने लिए ही आटा नहीं। तुझ जैसे भिखारी तो रोज मारे मारे फिरते हैं, आखिर मैं किस किस का पेट भरूं। बूढ़ा राहगीर मंझले बेटे के यहाँ से भी मायूस होकर चल पड़ा और थोड़ी दूर जाकर एक टीले पर ठहर गया। जब राहगीर ने पलटकर देखा तो मंझले बेटे का घर और पंचक्की जलकर भस्म हो गए। अब राहगीर अपने तीसरे बेटे के यहाँ पहुँचा। वो बहुत गरीब था। उसकी झोपड़ी तो वैसे ही छोटी सी थी, लेकिन बहुत साफ सुथरी दिखाई दे रही थी। अब राहगीर ने कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर छोटे बेटे ने कहा, बाबा अंदर चलो, खाना मेरे घर में है, खाना खा लेना और थोड़ा रास्ते के लिए भी साथ ले लेना। बूढ़ा राहगीर झोपड़ी के अंदर पहुँच गया। उसने घर की मालकिन को देखा। वो साधारण से कपड़े पहने हुई थी। जब छोटे भाई की पत्नी ने उस बुजुर्ग भिखारी के फटे पुराने कपड़ों को देखा तो उसे बहुत अफसोस हुआ। वो जाकर बूढ़े राहगीर के लिए कपड़े ले आई और बोली, बाबा, ये कपड़े पहन लो। बूढ़ा राहगीर खुशी खुशी कपड़े पहनने लगा। तो छोटे भाई ने उस भिखारी को देखा तो उसके सीने पर एक बड़ा सा घाव था। छोटे भाई ने उस बूढ़े राहगीर को बिठाकर भरपेट खाना खिलाया। अचानक से उसने पूछा कि बाबा, तुम्हारे सीने पर इतना बड़ा जख्म कैसे है? तब उस बूढ़े राहगीर ने कहा, बेटा, ये बड़ा अजीब जख्म है। अब तो बस मैं थोड़े दिनों का मेहमान हूँ। इस जख्म की वजह से मेरी मौत कभी भी हो सकती है। तब छोटे लड़के ने कहा, बाबा, क्या इसकी कोई दवाई नहीं है? उस बूढ़े भिखारी ने बड़े ही दुखी होकर कहा, दवा तो है बेटा, बस एक ही दवा है, लेकिन वो दवा कोई देगा नहीं, जबकि वो दवा तो हर कोई दे भी सकता है। तब छोटे लड़के ने कहा, बाबा, आखिर क्यों नहीं देगा? ऐसी कौन सी दवा है? बाबा ने कहा, दवा तो बड़ी अजीबो गरीब है बेटा, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। अगर किसी घर का मालिक अपने घर समेत अपनी सारी धन दौलत को आग लगाकर जला दे और उसकी राख मेरे ज़ख्म पर लगा दे तो मेरा ज़ख्म अपने आप
सूख जाएगा। अब ये सुनकर छोटा लड़का थोड़ी देर असमंजस में पड़ गया। फिर अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है? छोटे भाई की पत्नी ने कहा, ख्याल मैं तो समझती हूँ हमारी झोपड़ी फिर भी बन जाएगी, लेकिन बेचारे बाबा की ज़िंदगी खतरे में है, क्यों ना इन्हें मरने से बचा लिया जाए। तब छोटे लड़के ने कहा, फिर देर क्या है, आओ बच्चों को झोपड़ी से बाहर निकाल लो। अब दोनों पति पत्नी बच्चों को लेकर झोपड़ी से बाहर आ गई। छोटे बेटे ने झोपड़ी पर एक नज़र डाली। उसकी अपनी जो कुछ भी जमा पूंजी थी उसके लिए छोटे लड़के को अफसोस तो था, लेकिन बूढ़े राहगीर के प्रति उसके हृदय में कहीं ज़्यादा तकलीफ थी। इसलिए छोटे लड़के ने झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी थोड़ी ही देर में राख का ढेर बन गई। लेकिन ये क्या, अचानक से झोपड़ी के स्थान पर एक खूबसूरत हवेली आ खड़ी हुई। दूसरी तरफ वो बूढ़ा भिखारी अपनी लंबी सी दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ मुस्कुरा रहा था। वो छोटे लड़के से कहने लगा, बेटा, तीनों भाइयों में से केवल तुम ही सच्चाई और भलाई के रास्ते पर चल रहे हो। मेरा ये आशीर्वाद है कि तुम खुश रहो और जुग जुग जियो। अब छोटे लड़के की समझ में आ गया कि ये भिखारी तो वही बूढ़े राहगीर बाबा हैं जिन्होंने एक दिन तीनों भाइयों को अपना मुंह बोला बेटा बनाया था। वो बुजुर्ग राहगीर की तरफ जाने लगा, लेकिन तब तक वो बुजुर्ग राहगीर वहाँ से जा चुका था। साथ संगत जी, जो लोग भी भलाई और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, ईश्वर ऐसे लोगों का हमेशा साथ देते हैं और ऐसे लोगों के साथ कभी भी ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं हो सकता। आज की ये साखी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे नए चैनल का लिंक भी है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ पर भी अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।